हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में टॉपिक कवर करेंगे रिक्रूटमेंट पॉलिसी और प्रोसीजर। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था इवैल्यूएशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। रिक्रूटमेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या होता है कि जब भी रिक्रूटमेंट करने के लिए प्लानिंग की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, पहले रिक्रूटमेंट की पॉलिसी और प्रोसीजर को ध्यान रखता है। क्योंकि जो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी होती है ये बताती है कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेगा, क्योंकि पॉलिसी और प्रोसीजर की हेल्प से ही रिक्रूटमेंट किया जाता है। क्योंकि एक ऐसा दायरा तय कर देता है जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है जिसके अंदर रह करके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को है जो रिक्रूटमेंट करनी होती है एम्प्लॉयज़ की। तो यहाँ पे जब भी पॉलिसी बनाई जाती है रिक्रूटमेंट की, तो क्या क्या वहाँ पे स्टेटमेंट रहती हैं रिक्रूटमेंट पॉलिसी की कवर करते हैं। जैसे कि रिक्रूटमेंट एक्टिविटी के अंदर कंपनी क्या करेगी, एडवर्टाइज करेगी जितने भी वैकेंसीज हैं इंटरनली, यानी कि कंपनी पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करेगी, उन वैकेंसी को एडवर्टाइज करेगी। रिप्लाई टू एवरी जॉब एप्लीकेंट प्रॉम्प्टली, जितने भी जॉब एप्लीकेंट होंगे उनको रिप्लाई किया जाएगा बिल्कुल सही तरीके से। इन्फॉर्म जॉब एप्लीकेंट द बेसिक डिटेल एंड जॉब कंडीशन ऑफ एवरी जॉब एडवर्टाइज, जितनी भी जॉब एडवर्टाइज की गई है उसकी जॉब कंडीशन क्या है और बेसिक डिटेल क्या है वो बताई जाएगी एप्लीकेंट को पहले ही कि ये जॉब है, ये जॉब कंडीशन है। वो सभी बेसिक डिटेल जो एप्लीकेंट को जाननी है वो सभी पहले बता दी जाएगी जॉब एडवर्टाइजिंग के टाइम पे ही। क्या प्रोसेस रहेगा एप्लीकेशन का, ताकि बढ़िया तरीके से एफिशिएंसी और कर्टेसी तरीके से प्रोसेस है जो वो पूरा किया जाए एप्लीकेशंस की। कैंडिडेट को देखा जाएगा कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्योंकि कैंडिडेट की क्वालिफ़िकेशन भी तो मैटर करती है ना जब रिक्रूटमेंट की जाती है, वैकेंसी को फिल किया जाता है। एम क्या है, टू इंश्योर दैट एवरी पर्सन इनवाइट फॉर इंटरव्यू विल बी गिव ए फेयर एंड थ्रो हियरिंग, कि जब भी इनवाइट किया गया पर्सन को इंटरव्यू लेने के लिए तो बिल्कुल शांत तरीके से उन सभी को सुनना है, फेयर तरीके से उनको सुनना है। इंटरव्यू है जो उनका बढ़िया तरीके से लेना है बिना किसी पक्षपात किए हुए। कंपनी को क्या नहीं करना है, कंपनी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, यानी कि भेदभाव नहीं करना एप्लीकेंट के साथ, उसके सेक्स को, रेस को, रिलीजन और कास्ट को लेकर के किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जॉब की जो वैकेंसी आई है उसको फिल करने के लिए सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, किसी भी तरीके से जो पक्षपात नहीं करना चाहिए कंपनी को। नोइंगली मेक एनी फॉल्स और एक्स एग्रीगेट क्लेम इन इट्स रिक्रूटमेंट लिटरेचर और जॉब एडवर्टाइजमेंट, कि जब कंपनी अपने जॉब को एडवर्टाइज़ करती है कि हाँ ये वैकेंसी है, और उसकी एडवर्टीज़मेंट करते समय किसी भी तरीके का एक्स एग्रीगेट क्लेम ना करे, फॉल्स क्लेम ना करे। एक्स एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि बढ़ा चढ़ा करके बातें ना बताए, जो रियल पिक्चर है वही शो करे। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे वो अप्लाई कर देंगे, जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे वो नहीं अप्लाई करेंगे। लेकिन कंपनी को है जो किसी भी तरीके से एक्स एग्रीगेट क्लेम है जो नहीं करने पड़ेंगे। तो जब एक बार कंपनी ने रिक्रूटमेंट पॉलिसी बना दी है तो उसके बाद जो प्रोसीजर रहेगा वो प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से जो पूरा किया जाएगा। जो सिस्टमेटिक अप्रोच होएगी वो जो पीपल हैं, चाहे वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन है, फॉलो करेंगे उसी पाथ को जो डिसाइड कर दिया गया है पॉलिसी के अंदर। जो रिक्रूटमेंट करने का प्रोसीजर है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर एचआर डिपार्टमेंट यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, अगर उसको लगता है कुछ चेंज करना पड़ेगा तो एकदम से क्विकली वो चेंज कर पाए रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के अंदर।
जो रिक्रूटमेंट होता है ये मार्केटिंग एक्टिविटी के साथ साथ एक पब्लिक रिलेशन भी होते हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट करती है जो एप्लीकेंट होते हैं वो आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर द्वारा वो मतलब कि इंटरव्यू वगैरह लिए जाते हैं और वो कॉन्टैक्ट किया जाता है आपस में, कि एक पब्लिक रिलेशन भी क्रिएट हो जाता है लोगों के साथ। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट करेगी पर्सन को तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखेगी, वो देखेगी क्या कंपटीशन का लेवल है, उस हिसाब से जो सुटेबल कैंडिडेट होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि कंपटीशन को compete करने के लिए उसी के लायक है जो कैंडिडेट भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने चाहिए ताकि वो कंपटीशन को टक्कर दे सके। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी कंसीडर करती है जब भी वो रिक्रूट करती है पीपल्स को। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन ये एक्टिविटी करती है तो वो देखती है कि वो इस तरीके से जो करे काम ताकि जो पब्लिक के दिमाग में इमेज है कंपनी की वो और ज़्यादा इन्हांस हो, कंपनी की जो इमेज है लोगों के दिमाग में और ज़्यादा बढ़िया हो जाए। इतने बढ़िया तरीके से वो रिक्रूटमेंट करेगी कंपनी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ताकि लोगों के दिमाग में जो इमेज कंपनी की अच्छी बन जाए कि हाँ ये कंपनी जब रिक्रूट करती है लोगों को किसी भी तरीके से पक्षपात नहीं करती है, बिल्कुल फेयर और ऑब्जेक्टिव तरीके से रिक्रूटमेंट की जाती है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिस कारण से जो गुडविल है जो ऑर्गेनाइजेशन की वो बढ़े। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिक्रूटमेंट करने की जो पॉलिसी होती है अगर वो बिल्कुल फेयर और ऑब्जेक्टिव तरीके से की जाएगी ना तो उससे क्या होगा कि लोगों के दिमाग में लंबे टाइम तक है जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक अच्छी इमेज है जो क्रिएट हो जाएगी। एक कंपनी की जो पब्लिक इमेज है वो बढ़िया क्रिएट होगी लोगों के दिमाग में। तो यहाँ पे जो मैनेजर होता है जब वो रिक्रूट करता है पर्सन को तो वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करता है, जिसमें वो चेकलिस्ट को भी इस्तेमाल करता है। चेकलिस्ट में क्या होते हैं, क्वेश्चंस टू बी एड्रेस्ड वाइल हायरिंग पीपल, कि जो जो पर्सन को उसने हायर करना उस टाइम पे किन किन क्वेश्चन को जो फोकस किया जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हैज़ द वैकेंसी बीन एग्रीड बाय रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, इज देयर एन अप टू डेट जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर द वैकेंसी। तो यहाँ पे क्वेश्चन से जो एड्रेस की जाएंगे जब भी पीपल है जो हायर की जाएंगे कि एचआर मैनेजर द्वारा कंपनी के अंदर, तो अप टू डेट जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वैकेंसी है ये क्या उसका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया वो अप टू डेट है, कहीं वो प्रीवियस डाटा तो नहीं दे दिया, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चेक करके चलेगी। और नेक्स्ट कंडीशन क्या एम्प्लॉयमेंट की चेक की जाएगी, जैसे सैलरी, कितने घंटे काम करना है, फ्रिंज बेनिफिट क्या रहेंगी, प्रिक्विजिटीज क्या रहेंगी, हॉलीडेज क्या रहेगी। हैज़ ए पर्सनल स्पेसिफिकेशन कैंडिडेट प्रोफाइल, तो यहाँ पे इन टर्म ऑफ फिजिक कैंडिडेट की प्रोफाइल चेक की गई, उसका फिजिक्स कैसे है, इंटेलिजेंस लेवल क्या है, एप्टीट्यूड कैसे है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या है, ये सब चेक किया जाएगा। हैज़ ए नोटिस और द वैकेंसी बीन सर्कुलेट इंटरनली, क्या जो नोटिस है वैकेंसी का वो इंटरनली भी सर्कुलेट किया गया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सर्कुलेट किया गया। हैज़ ए जॉब एडवर्टीजमेंट बीन एग्रीड, हैव डिटेल ऑफ द वैकेंसी बीन फॉरवर्ड टू रिलेवेंट एजेंसी, कि जॉब एडवर्टीजमेंट बढ़िया तरीके से की गई है, क्या जो जॉब डिटेल है वैकेंसी की वो फॉरवर्ड कर दी गई एजेंसी के पास। डुअल पोटेंशियल कैंडिडेट, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, नो वेयर टू अप्लाई एंड इन व्हाट फॉर्म, कि क्या जो पोटेंशियल कैंडिडेट है वो जानते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना और कहाँ अप्लाई करना है फॉर्म। व्हाट आर द अरेंजमेंट फॉर ड्राइंग अप ए शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, कि क्या अरेंजमेंट रहेगा कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने का, क्योंकि लाखों लोग अप्लाई करते हैं तो वो सभी के सभी थोड़े ना सिलेक्ट करने हैं, उसमें से शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं, पहले चुन लिए जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की जॉब के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं। तो क्या तरीका रहेगा शॉर्ट लिस्ट करने का वो भी पता होना चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि इस तरीके से है जो उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। वट वुड द इंटरव्यूइंग डेट्स एंड अरेंजमेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, इंटरव्यू किस डेट को होने, कैसे सिलेक्शन किया जाएगा कैंडिडेट का। हैव द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट और वेट लिस्ट कैंडिडेट, कि जो शॉर्ट लिस्ट करे गए कैंडिडेट और जो भी वेट लिस्ट में डाले गए हैं क्या उनको एडवांस में इन्फॉर्म कर देगा बड़े तरीके से, कि जो उनकी रेफरेंस डिटेल है वो फर्निश कर दी गई है। अगर जो कैंडिडेट अनसुटेबल हैं, अभी जो वेट लिस्ट कैंडिडेट हैं क्या उनको थैंक यू बोला है, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट तो दिखाया है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अटेंडेंस तो दिए ना अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनको भी थैंक यू करना तो बनता है ना। तो ये सभी क्वेश्चन है जो एड्रेस किए जाएंगे जब भी पीपल को हायर किया जाएगा, ये एचआर मैनेजर द्वारा जो किए जाएंगे।
इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी और प्रोसीजर क्या रहता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बनता है रिक्रूटमेंट इंडियन एक्सपीरियंस। ये कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।